बोलो सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। सबके दाता हैं भगवान। वो तो दया निधान, वो तो कृपा निधान। अब हम पर कृपा कर दो भगवान, हम पर। जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। ये तो जग से बड़े ही न्यारे हैं। अब दोनों हाथ उठा के गाओ। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। मेरी अर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो हमरी। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर बोलो रामचंद्र भगवान की।
बागेश्वर हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, साधु जी, साधु जी। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव का विराम दिन है। बहुत ज्यादातर लोग कल पादुका पूजन कर चुके हैं, बाकी बचे लोग आज पादुका पूजन कर पाएंगे। अगले साल पुनः मनाया जाएगा। अगले साल कौन कौन आने वाला है? पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? अब इस अगले साल और बड़ी व्यवस्था बनाएंगे। अगले साल गुरु पूर्णिमा उत्सव भव्य दिव्यता के साथ पुनः मनाया जाएगा। जितने भी हमारे प्रिय परिकर बच्चे, सेवादार, मंडल के सदस्य सेवा करने आए, 3 दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम निकाल कर आए, हम बालाजी के चरणों में तुम्हारे लिए मंगल प्रार्थना कर रहे। जितने सेवादार सेवा कर रहे थे, प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में, पानी में, सफाई में, भंडारे में, मंदिर पर, जो जहां सेवा कर रहे थे, पंडाल में, हम बालाजी से प्रार्थना कर रहे, जाओ तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस सेवा का फल प्राप्त हो जावे। जाओ, तुम सब पर बालाजी की कृपा हो जावे। जितने भी लोग गुरु पूर्णिमा में आए, जाओ, तुम लोगों की अर्जी स्वीकार हो जावे और तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। दरबार की सूचना ये है, अगस्त के महीने में हम 3 अगस्त से 12 अगस्त तक हम बागेश्वर धाम पर हैं। शनिवार मंगलवार का भी दरबार लगेगा और अर्जियों का भी दरबार लगेगा 3 अगस्त से 12 अगस्त तक। 9 तारीख को चूंकि रक्षाबंधन है, फिर आगामी जहां भी जाएंगे बता देंगे। आज की चढ़े, बाकी तो ठीक है। गुरु पूर्णिमा तो उत्सव भैया, बालाजी के तुमने दर्शन कर लिए, प्रसाद पा लिया, लो तुम्हारी गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद है। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे महा। बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं आप लोग। हमें जल्दी तो आ जाना था, पर क्या बताएं, माया जाल हमें बहुत फंसाता है। काम में फंस गए, सेवा में फंस गए, वहां भी लोग थे, उनको फ्री किया, धाम की मीटिंग की, कल जाना भी है तो तैयारी भी की, बैग भी लगवाया, सब जल्दी जल्दी करते रहे। अब हम, भगवान ने कौन हमारा डुप्लीकेट बनाया है, हम ही को तो सब करना पड़ता, तो बड़ी आफत है। लेकिन ठीक है, फ्री हो गए सब कामों से। अब आप लोगों से हम क्षमा मांगते हैं, हम लेट हो गए, लेकिन आ गए। अब हम जाएंगे नहीं अभी। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे महा। अच्छा, पीछे वालों को दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो सब लोग हाथ का है भैया। अच्छा, तो अगर ऊपर बैठ जाए तो वही ठीक है, ऊपर ही ठीक है। गजब आदमी है। अच्छा, दिखाई कम दे रहे हैं तो ऊपर बैठ जाएं। अरे यार, तो हमने गलत सिंहासन उठवा लो। चलो चलो, हम बैठे जा रहे, ऊपर बैठे जा रहे, टेंशन ना लो। हैं आगे वाला ना तो दिखा रहा हो ना, सो तुम होशियार हो, हम तुम्हें जानते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे। चलो, भभूति इसकी तैयारी भैया, ले चलो, लो हमें ऊपर ले चलो।
धर्म धंधा है, क्या बताएं बेटा तू अंधा है। मित्र ये हमारी खबर जरूर भेज देना जिसने ये कहा था कि ये गुरु पूर्णिमा ये धर्म नहीं है धंधा है। बेटा क्या बताएं तू और तेरा बाप अंधा है। आओ आओ, और ज्यादा फंसोगे हम खानदान को बना देंगे। आओ, इसलिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। किसी उनके ही मित्र ने और हमसे भी जुड़े हुए व्यक्ति ने उनको कहा है कि ये गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं है धंधा है। इस पर आपका क्या विचार है? जिसने भी ये कहा वो कोई अधिकारी है, आप अपना प्रकाश इस वाणी पर डालें। प्रिय मित्र, जिसने भी ये कहा कि धर्म गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं धंधा है, याद रखना उस आदमी ने अभी अपने आप को जाना ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जो धंधा ना हो। इस दुनिया में खाना भी एक धंधा है, जीना भी एक धंधा है, सोना भी एक धंधा है, बिस्तर का अपना धंधा है और तुम्हारा अपना धंधा है। इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं जो धंधा ना हो। पति पत्नी का भी आपस में अनुबंध है, वरना तलाक हो जाता। पिता पुत्र का भी आपस में कोई ना कोई स्वार्थ है, वरना दोनों अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु और चेला दोनों का स्वार्थ है, शिष्य को चाहिए। याद रखना, हम सदा बोलते हैं हम कभी भी तुम्हारे पापों को नहीं मिटा सकते हो। इस भरोसे में तुम मत रहना कि हम तुम्हारे पापों को मिटा सकें। और जो तुम्हें पाप को मिटाने का डर दिखाए, समझना वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेच रहा है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रिय मित्र, जिन्होंने भी ये कहा और आपने कहा कि आपसे भी वो जुड़े हैं, हमें लगता है वो आदमी हमसे जुड़ा ही नहीं, वरना इतनी मूर्खता वो कभी करता ही नहीं। और प्रिय मित्र, एक बात और, आपने कहा कि इस पर ऐसा प्रकाश डालो कि गुरु पूर्णिमा की महिमा बहुत आगे बढ़ सके। प्रिय, जिसे गुरु समझ में नहीं आएगा, जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो गुरु पूर्णिमा की महिमा को क्या खाक जानेगा। जिसकी शादी हुई नहीं वो लुगाई का सुख क्या हलवा जानेगा। ये तो बेफिजूली की बातें कह रहे हो तुम कि उसको गुरु पूर्णिमा की महिमा बताओ। जिसने कभी देखा ही नहीं गुरु को, जो कभी चेला ही नहीं बना, वो क्या खाक जानेगा गुरु पूर्णिमा की महिमा को। इसीलिए प्रिय मित्र, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हमें दुनिया को सुधारना है। तुम तो इस चक्कर में पड़ो कि तुमने गुरु से क्या पाया है। हमको एक आदमी की बात याद आती है। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी। एक यूनान की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है यूनान की। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी यूनान में। वहां पर एक अंधा आदमी किसी बगल के निमंत्रण में जाता है, तो बाकी अंधों ने उससे पूछा कि तुम कहां गए थे। उसने कहा तुम्हें खबर नहीं, बगल में भंडारा चल रहा था, मैं बगल के गांव में भंडारा करने गया था। तो 4-5 आंख वाले लोग भी उसके साथ गए थे, मुझे वो लोग ले गए। तो बाकी अंधों ने पूछा कि भंडारा तो हमने भी पाया, पर हमने यही पाया, तूने बगल के गांव में क्या खास भंडारा पाया है, कुछ अलग से पाया क्या। उसने कहा बाकी तो सब ठीक था, पर खीर बहुत गजब की थी। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो खीर कैसी थी। अब अंधा आदमी क्या खाक बताए, तो आंख वालों ने कहा कि वो खीर सफेद थी। अब अंधों को सफेदी से क्या लेना देना। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो सफेद कैसी, बोले बगुला जैसी। तो अंधों ने पूछा कि बगुला कैसा है। तो एक आंख वाले आदमी ने कहा कि हम बता देते हैं। उसने थोड़ा हाथ टेढ़ा किया, बोले दरअसल बगुला ऐसा था। तो अंधे ने हाथ पकड़ करके देखा, ओ हो बड़ी गजब की टेढ़ी खीर थी। अब जिसे दिखाई ही नहीं देता, आप उसको क्या खाक अनुभव कराओगे। इसलिए प्रिय मित्र, याद रखना, आप किसी को अनुभव तब तक नहीं करा सकते जब तक वो चखेगा नहीं, और जब चख लेगा तो फिर वो बोल नहीं पाएगा। क्योंकि जो डूब जाता है वो कभी नहीं चिल्लाता है कि मैं डूब गया मुझे बचाओ। जो डूब नहीं रहा, डूबने जैसी स्थिति में है, वही चिल्लाता है कि मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूं।
दूसरी बात, फिर आपने प्रश्न किया कि ऐसे अज्ञान से कैसे बाहर निकलें। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अज्ञान में पड़ गया हो तो क्या उपाय है? दो रास्ते हैं। प्रिय मित्र, टीवी चैनल में 60 चैनल का एक रिसीवर चलता था बहुत पहले, जिसमें फ्री ऑफ डिस्क में 60 चैनल मिलते थे। उसमें जब भी आप रिमोट हाथ में लो तो दो रास्ते होते थे। या तो अगर आपको 0 तक जाना है और अगर आप 25 नंबर के चैनल पर हो तो एक रास्ता यह है कि एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ, 26, 27, 28, जब 60 पर पहुंच जाओगे अपने आप 0 पर आ जाओगे। या दूसरा रास्ता यह है कि 25 से घटते क्रम में आओ, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, इस प्रकार आप फिर 0 पर आ सकते हैं। ऐसी अगर ऐसा किसी को रोग लग गया हो अज्ञान का, धर्म के धंधा का, मूर्खता का, ऐसे व्यक्ति को इस रिमोट से सीख लेना चाहिए। या तो उसे सबको नकार करके आगे बढ़ना चाहिए या फिर अपने आप को मिटाकर उसे शून्य की तरफ आ जाना चाहिए, तभी वो सत्य का अनुभव कर पाएगा। दूसरा प्रश्न आज का, गुरु की महिमा क्या है? ये किसी वेद प्रकाश जी ने प्रश्न भेजा है। आप बेंगलोर से हैं। आपने कहा है कि गुरु की महिमा क्या है? प्रिय, गुरु की महिमा इतनी है कि आप भोजन ले सकते हो, भोजन कमा सकते हो और खा भी सकते हो, पर जिस प्रकार पेट में पचाने के लिए अम्ल क्षार की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी में मुस्कुराने के लिए गुरु की जरूरत है। तो गुरु की महिमा बहुत सरल है और बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है, पर याद रहे हमें गुरु को पकड़ के नहीं रह जाना। गुरु